अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह ये बनती होती हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा, हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, हम जब घर से निकलते हैं, मेन रोड पे आते हैं, तो हमारी स्पीड कम होती है स्टार्ट में, फिर हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। तो जैसे गाड़ी के एक्सेलेटर पर को प्रेस करते हैं तो गाड़ी बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देती है। लेट्स सपोज कि गाड़ी जो हमारी पहले मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट में, तो वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो अब ज़रा देखिएगा, जैसे हम एक्सेलेटर के पे पाँव रखते हैं तो वो गाड़ी हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव करने लग गई, लेट्स सपोज, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या कर हो गया बेटा? चेंज। क्या कर हुआ? चेंज। तो ज़रा देखिएगा, अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखें यहाँ पे, एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि हमें टाइम जो इतना चेंज लाने में लगा है वो 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। कितना टाइम बेटा? 2 सेकेंड्स का, ठीक है। इतने यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग गया बेटा? हमें 2 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 9 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 2, और इसका डिफरेंस ले तो आंसर कितना आएगा? 6/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ज़रा देखो, 2 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया था, तो 1 सेकेंड में कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बेटा बात समझ आ गई? अब ज़रा देखना कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आया है? पॉजिटिव। क्या आया बेटा? पॉजिटिव। तो अब जब देखो, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, क्या होती है बेटा? इंक्रीजिंग होती है, तब हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मोशन की डायरेक्शन में ही होती है बेटा। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी बेटा। बात समझ आ गई? तो ऐसे जो एक्सेलरेशन होता है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, यानी चेंज तो आ रहा है, चेंज इंक्रीजिंग है। क्या है बेटा? चेंज इंक्रीजिंग है। तो और उसकी वो एक्सेलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और उसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी बेटा। बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा, ठीक है, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। अब लेट्स सपोज कोई हमारे पास गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड थी बेटा कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी बेटा? आगे आ गया स्पीड ब्रेकर। क्या आ गया बेटा? स्पीड ब्रेकर आ गया है। जैसे वो स्पीड ब्रेक अप्लाई करता है तो बेटा उसकी फाइनल स्पीड जो हो जाती है वो होती है 1 मीटर पर सेकेंड बेटा। बात समझ आ गई? ये जो सारा काम होने में उसे टाइम जो रिक्वायर्ड है, वो टाइम कितना रिक्वायर्ड? लेट्स सपोज हम कह देते हैं 2 सेकेंड्स ही रिक्वायर्ड है या 1 सेकेंड रिक्वायर्ड है, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी टाइम ले लेते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी चेंज हो गई या नहीं हो गई? हो गई है। तो अब ज़रा देखिएगा, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी इन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम होता है बेटा। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, और माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स बेटा। इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा -4/2। तो ज़रा देखिए, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा है? नेगेटिव। क्या है बेटा? तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कब होता है? जब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पे कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब फाइनल वेलोसिटी आपकी ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। क्या होगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी किससे बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? देखो, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? छोटी है। बात में एक्सेलरेशन क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी छोटी है किससे? यानी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल कितनी है? बड़ी कौन सी है बेटा? इनिशियल वाली बड़ी है। देखो बेटा, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव बेटा। बात समझ आ गई? और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 नाम और भी हैं। 2 नाम कौन कौन से नाम है बेटा? मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो बेटा डिक्लेरेशन,
बात समझ आ गई। और एक नाम और भी है बेटा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्ड करता है ये मोशन को, रिटार्डेशन। बेटा बात समझ आ गई। किसके नाम है? नेगेटिव एक्सेलरेशन के। एक तो डिक्लेरेशन या डी एक्सेलरेशन भी पढ़ देते हैं इसको, ठीक है। और एक है बेटा रिटार्डेशन, ठीक है। क्या है? हाँ, ये दोनों नेगेटिव के नाम, नेगेटिव एक्सेलरेशन के। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो बेटा वो है हमारे पास डायरेक्शन होगी, वो अगेंस्ट द मोशन होगी। क्या होगी बेटा? अगेंस्ट द मोशन, यानी हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन हमारा पीछे की तरफ होगा। बेटा क्या होगा? पीछे की तरफ। वो हम देखेंगे क्यों होता है ऐसे, वो अगले चैप्टर में जाके हम थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे क्यों होता है ऐसे। ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ये देखो कि ये हमारा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये क्या है बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इनकी हमने एक कंडीशन देखी कि जब आप बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। अगर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बड़ी है इनिशियल वेलोसिटी से, तो फिर एक्सेलरेशन क्या है? या हम ये कहेंगे जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो फिर एक्सेलरेशन, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। बेटा बात समझ आ गई? अब यहाँ पे एक और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है। क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। वो उसको ज़रा समझो, वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। देखो बेटा, ये ज़मीन है, ये क्या है? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल या बॉल थ्रो कर रहे हैं ऊपर, आपने बॉल को किया थ्रो ऊपर की तरफ, बॉल घूम के ना वापस ज़मीन पे आ जाती है, ऐसे ही ना बेटा? तो होता क्या है कि यहाँ से आप बड़ी ज़ोर से तेज़ी के साथ फेंकते हैं, ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे खींच रही है। आपने ऊपर फेंका तो ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर बहुत न होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है? कम। इधर इनिशियल वेलोसिटी थी, इधर फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट पे जाके ना वो मोमेंटरी तौर पे रुकती है बेटा। वो क्या होती है? जब बॉडी रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। क्या होती है बेटा? बात समझ आई? जब बॉडी ऊपर कहीं पे जाके रुकती है, ये बोतल यहाँ ग्लास रखा है, ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। बात समझ आ गई? तो वेलोसिटी ज़ीरो। तो बेटा देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो, इधर कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी इसकी, तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो बेटा इधर एक्सेलरेशन कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऊपर जाते हुए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। क्या होगा बेटा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। बेटा बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ जब ये हमने इसकी मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ऊपर जाते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से अब नीचे आएगी। अब ये जो यहाँ से जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो ये वेलोसिटी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। क्या बन जाएगी बेटा? और यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। जब ये वापस आएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। समझ आ? जो यहाँ पे फाइनल थी वो क्या बन गई है? इनिशियल बन गई। क्या बन गई बेटा? इनिशियल। जब यहाँ नीचे आएगी तब यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी बेटा, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आगे हिट करेगी ग्राउंड को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी बॉडी की लाजमी तौर पे होगी बेटा, ठीक। यानी कि वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? जब बॉडी वेलोसिटी की इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव बेटा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब यहाँ से हमने रूल यहाँ समझ लिया, हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे बेटा बहुत बार, कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, और जब बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है? इंक्रीज, ऊपर जाते हुए डिक्रीज। बेटा बात समझ आ गई? हाँ, कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।